हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, हम घर बैठे हमें कैसे पता लगे हमारा बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो हम घर बैठ के हम पेरेंट्स भी खुद पता लगा सकते हैं हमारा बच्चों में क्या दिक्कत है और हमारा बच्चा क्या माइल्ड पे है या मॉडरेट ऑटिज्म है या सीवियर ऑटिज्म है। तो उसके ऊपर मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो बात मैं बताऊंगी वो गॉड से फॉलो कीजिए और अपना बच्चों के अंदर वो चीज़ ढूंढिए। अगर वो सारे प्रॉब्लम है तो आप पता लगा सकते हो जो आपका बच्चा सीवियर है, माइल्ड है या मॉडरेट है। तो सीवियर बच्चे के ऊपर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था और अथर्वा को सीवियर ऑटिज्म क्यों बताया था उसके ऊपर भी मैं आज शेयर करूँगी। क्योंकि ऑटिज्म का जितना सिम्टम होता है सारे सिम्टम अथर्वा के अंदर था, और अथर्वा इतना ज़्यादा हाइपर था जो 103 बुखार लेके भी भागता था। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अथर्वा रुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं। और अथर्वा को कोई चीज़ों का आता पता नहीं था। कुछ चीज़ों का अगर आप हज़ारों बार बुलाओगे तो फिर भी उसका आई कांटेक्ट भी नहीं था और उसका आइडेंटिफाई नहीं था कोई चीज़ों के बारे में। उसको सिर्फ चिल्लाना, रोना, पटकना, भागना, ये सब कुछ आता था। और जैसे अथर्वा में क्या क्या प्रॉब्लम था, गोल गोल घूमना था, चीज़ों का लाइन लगाना था, घूमता हुआ चीज़ देखना था, बाइटिंग का प्रॉब्लम था, स्पिंस का प्रॉब्लम था, थूकने का प्रॉब्लम था, टू वॉकिंग था, जंपिंग करता था, जैसे बिना मतलब की जो जंपिंग होता है, हैंड फ्लैपिंग था, सेल्फ टॉक था। सेल्फ टॉक में शुरू में क्या था, कुछ मीनिंगफुल नहीं आवाज़ निकलता था और अपना क्या बोलता था कुछ समझ में नहीं आता था। तो सेल्फ टॉक था। तो जैसे ब्रश करने में प्रॉब्लम था, ड्रेस पहनने में मुश्किल था, ब्लैंकेट कवर करना नहीं चाहता था, सॉक्स ड्रेस नहीं पहनना चाहता था, कैप नहीं पहनना चाहता था। फिर कोई गीला चीज़ों में हाथ लगाने में उसको दिक्कत था। ईटिंग प्रॉब्लम था, खाने का एक पैटर्न था, 3 चीज़ खाता था। 6.5 साल तक अथर्वा 3 चीज़ खाता था और उसके अलावा कुछ नहीं खाता था। अगर कोई चीज़ नया उसको मुंह पे डालो तो उल्टी कर देता था। तो इस टाइप का बहुत सारे थायरेपिस्ट ने बताया था जो सारे सिम्टम जो ऑटिज्म का होता है तो वो सब कुछ अथर्वा में था। फिर शैडो देखना था, जैसे दीवार में लाइट है और उसके शैडो, खुद को शैडो देख के भागना। फिर आइस टरा करके देखना, जैसे साइड विंग जिसको कहते हैं, ऐसे करके आइस को देखना। फिर ब्लोइंग में प्रॉब्लम था, फिर च्यू करने में प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ था। एक सीवियर ऑटिज्म तब भी असेसमेंट होता है, तब भी ऐसे ही डॉक्टर ने आप अगर प्राइवेट में जाओगे तो आपका बच्चे को ध्यान से देख के सारे बात आपसे सुनेगा और बच्चे को ध्यान से फॉलो करके फिर उन लोग बताएगा जे सीवियर ऑटिज्म है। सरकारी में ले जाओगे तो उन लोग बच्चे को ढंग से देखता नहीं है, 1-2 बात पूछेगा और उन लोग अपना बातों में बिजी रहता है। मैं सरकारी जगह से भी बहुत सारे उसको जितना असेसमेंट सरकारी जगह से भी किया था, तो उन लोग क्या है ऐसे ही लिख देता है। सरकारी वाला जो असेसमेंट करता है उन लोग ऐसे ही लिख देता है, ध्यान से देखता नहीं। इसलिए सारे पेरेंट्स को मैं यही बोलूँगी, एक बार आप लोग प्राइवेट से अच्छा डॉक्टर से अच्छा थायरेपिस्ट से, मैं थायरेपिस्ट से असेसमेंट किया था अथर्वा की। तो ऑक्यूपेशन थायरेपिस्ट और स्पीच थायरेपिस्ट ने अथर्वा की सारे प्रॉब्लम सुन के फिर बता दिया था अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है। तो और अगर आप सरकारी में जाओगे तो आपका बच्चे को भी ध्यान से देखेगा नहीं, आपका भी 1 घंटा टाइम लेके आपका बात भी सुनेगा नहीं और ऐसे ही लिख देगा आपका बच्चों में ये दिक्कत है। अगर जो दिक्कत ना भी है ऐसे ही लिख देगा सीवियर है या माइल्ड है, मॉडरेट है। अगर आपका बच्चा सीवियर है फिर भी आपको लिख सकता है माइल्ड बच्चा है, क्योंकि ध्यान से देखता नहीं है ना। इसलिए बच्चों में क्या दिक्कत है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उसमें ध्यान नहीं देना, बस हमें काम करना है। अगर पता चले जो हमारा बच्चों में दिक्कत है तो हमें एक बार प्राइवेट से असेसमेंट ज़रूर कराना है और कंफर्म ज़रूर होना है हमारा बच्चा किस लेवल की है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो वो जानने के बाद आपको लेट नहीं करना, काम करना है। तो अथर्वा को जो प्रॉब्लम मैंने बताया ये सब कुछ था। और अथर्वा जैसे कोई चीज़ मिल जाता था गोल गोल घुमाता था, खुद भी घुमा लेता था। फिर जैसे कार का पहिया घुमा के फिर देखता था, घूमता हुआ चीज़ देखता था। लाइट का स्विच, फैन बार बार ऑफ ऑन करना पसंद था। फिर अंधेरी से डरता था। फिर साउंड का प्रॉब्लम था, कोई पर भी नया जगह पे ले जाओ चिल्लाना, पटकना, मारना,
फिर धक्का मारने का भी हैबिट था, कोई भी लोग खड़ा हुआ है एकदम से पीछे से जाके धक्का मारने का उसको प्रॉब्लम था। हेयर कटिंग का प्रॉब्लम था। तो मतलब क्या बताओ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो अब जाके थायरेपिस्ट ने बोला अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर आपके बच्चों के अंदर है और आपका बच्चा जीरो आई कांटेक्ट की है और आपका बच्चे को 1000 बार बुलाने से भी आपका बच्चा नहीं देखता है, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं देता है, कुछ भी करो दुनिया इधर से उधर हो जाए आई कांटेक्ट नहीं देगा, तो जाके सीवियर बच्चा होता है। और आपका बच्चा एक जगह पे कुछ भी हो जाए टिक के नहीं बैठेगा। तो सीवियर बच्चा का जो सिम्टम है मैंने बता दिया, अथर्वा में था। तो इसलिए और एक प्रॉब्लम कैसे आपको पता लगेगा आपका बच्चा सीवियर है, तो आपका बच्चा कोई भी एक्टिविटी 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में नहीं सीखेगा। आपका बच्चा कोई भी एक्टिविटी हो कम से कम साल लगा लेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल लगा लेगा, जो सीवियर ऑटिज्म होता है। क्योंकि अथर्वा लगाया था, कोई भी एक्टिविटी अथर्वा 1 महीना 2 महीना 3 महीना में नहीं सीखा। अथर्वा एक ही एक्टिविटी, जैसे हाथ पकड़ के पेपर फाड़ना, पेपर को ऐसे करके फाड़ना, वो अथर्वा 6 महीना में सीखा था। बस अथर्वा की लाइफ का एक ही प्रॉब्लम 6 महीना में सॉल्व हुआ था, वो पेपर फाड़ना 6 महीना में सीखा था मेरा हाथ पकड़ के। 6 महीना प्रैक्टिस के बाद फिर अथर्वा सीख गया था। बस यही एक्टिविटी अथर्वा 6 महीना में सीखा। बाकी कोई भी एक्टिविटी अथर्वा 1 साल के नीचे सीखा ही नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे लगा देता था। मतलब सालों साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपका बच्चा सीवियर है तो। और माइल्ड कैसे पता लगेगा, अगर आप मतलब 5 बार भी बुलाओ तो आपका बच्चा आपको 5 बार बुलाने के बाद 1 बार देखेगा। और कभी कभार थोड़ा बहुत मतलब 1 सेकेंड के लिए आपको आई कांटेक्ट देगा। और आपका बच्चे मतलब हाइपर हो तो तेज़ भागेगा, बैठेगा नहीं, लेकिन 10 बार बुलाने से 5 बार बुलाने से आपको देखेगा। अगर कोई चीज़ आप सिखाने की, जब थेरेपी शुरू करोगे, अगर कोई चीज़ सिखाने का आप कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। मतलब माइल्ड बच्चा जो होता है महीना भर के अंदर सीख जाता है, तो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। कुछ भी आप सिखाने जाओ बहुत जल्दी, 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा साल लगाएगा। तो उतना भी नहीं लगाता है माइल्ड बच्चा। जिनका बच्चा माइल्ड है, मेरे से ज़्यादा उनको पता है, उनका बच्चा शायद 1-2 महीना में ही सीख जाता होगा एक्टिविटी। जितना मेरा नॉलेज है, जो माइल्ड बच्चा मैंने देखा था वो बहुत जल्दी कैच कर लेता था। उसके हिसाब से अथर्वा तो सालों साल लगा लेता था। तो माइल्ड बच्चा, जिसके पास माइल्ड बच्चा है, अगर असेसमेंट हो गया, अगर आपका बच्चा माइल्ड ऑटिज्म असेसमेंट हुआ तो आप फॉलो करो आपका बच्चा क्या 10 बार बुलाने से 1 बार देखता है, कि आपका बच्चा बहुत जल्दी एक्टिविटी सीख जाता है, कि आपका बच्चे को बोलने से थोड़ा बहुत आपको देखता है या ध्यान देता है या कभी कभार आई कांटेक्ट देता है 1-2 सेकेंड के लिए, तो आपका बच्चा माइल्ड बच्चा होगा। और आपके बच्चों के अंदर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऑटिज्म का 2-4 प्रॉब्लम रहेगा, 2-4 सिम्टम रहता है, मतलब जो माइल्ड बच्चा होता है। इतना सारे जितना अथर्वा के अंदर सिम्टम था उतना सारे सिम्टम मतलब माइल्ड बच्चों में नहीं होता है। तो ऐसे आप पता कर सकते हो आपका बच्चों में क्या दिक्कत है। सिर्फ मतलब असेसमेंट के भरोसा में नहीं रहना है। खुद जो सबसे ज़्यादा पता चलता है माँ को, जो पूरा टाइम बच्चों के साथ रहता है उसको पता चलता है जो बच्चों में क्या दिक्कत है। तो अथर्वा को जब 3 महीना उम्र था, मतलब 3 मंथ की, एक बच्चा 3 मंथ की कितना छोटा बच्चा होता है, तब भी मुझे पता चल गया था मेरे बच्चों में कुछ दिक्कत है। लेकिन ये नहीं पता चला था ऑटिज्म की दिक्कत है, क्योंकि जब अथर्वा की 3 महीना उम्र था तब अथर्वा ऐसे करके देखता था। और जैसे हम ऐसे करता था या बाबू कहता था या हम स्माइल करता था या ऐसे हेलो बेटा, तो ऐसे करके हम बोलता था, तो कोई भी हमारी तरफ देखता नहीं था, ना सोशल स्माइल करता था। जैसे 3-4 महीना के बच्चे को आई कांटेक्ट देने की आप कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, क्लैपिंग करेंगे तो आपको देखता है। तो मैं दूसरा नॉर्मल बच्चा भी देखा, दीदी का बेटी देखा, दीदी मतलब अड़ोस पड़ोस में छोटा छोटा बच्चा देखा 2-3 महीना में, बाबू बोलने से देखता है या आपको आई कांटेक्ट देता है। लेकिन अथर्वा ऐसे नहीं देखता था। और मतलब 2-3 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना में भी अथर्वा नहीं देखता था। फिर 6-7 महीना में भी कुछ भी नहीं करता था। तो ऐसे ही आई कांटेक्ट बिल्कुल अथर्वा को लॉस्ट था। मतलब जब तक उसको थेरेपी करके 6 साल उम्र नहीं हुआ तब तक मेरा बच्चा ठीक से आई कांटेक्ट नहीं दिया था। मतलब 5 साल में अथर्वा आई कांटेक्ट देता था, थोड़ा थोड़ा देता था। आई कांटेक्ट एकदम से आया नहीं, धीरे धीरे आता है आई कांटेक्ट। सीवियर बच्चे को भी माइल्ड बच्चे को भी 2 मिनट के लिए आई कांटेक्ट दे दिया फिर लॉस्ट हो गया, 1 मिनट के लिए आई कांटेक्ट दे दिया फिर लॉस्ट हो गया। एक्टिविटी 1 साल करने के बाद ऐसे हुआ था अथर्वा की।
अभी जैसे अथर्वा को 11 साल होने वाला, मतलब 11 ईयर्स होने वाला है अक्टूबर में। तो अभी अथर्वा के आई कांटेक्ट को भी लॉस्ट नहीं होता है। अथर्वा एक बार बुलाने से सुनता है और कभी अथर्वा के मतलब आई कांटेक्ट गुम ही नहीं होता है, एकदम प्रॉपर जैसे हम हैं हमारी जैसे उसका आई कांटेक्ट है। तो ये आने में अथर्वा को काफ़ी लंबा टाइम लगा। 6 साल एक्टिविटी के बाद, घर पे 6 साल मेहनत के बाद और सेंटर पे 5 साल जाने के बाद फिर जाके मेरा बच्चा इस लेवल पे आया। तो ये सीवियर बच्चा है। माइल्ड बच्चे को जो मैंने बताया बहुत जल्दी आपका बच्चा मतलब एक्टिविटी कैच करेगा। 5-10 बार बुलाने से एक बार आपको देखेगा और 1 सेकेंड के लिए आई कांटेक्ट दे दिया और बहुत जल्दी एक्टिविटी कर लिया। और 2-4 प्रॉब्लम रहेगा, ऑटिज्म का जो सिम्टम है 2-4 रहेगा, बहुत ही हल्का प्रॉब्लम रहता है, तो वो माइल्ड बच्चा होता है। और मॉडरेट बच्चा हम कैसे पता लगे? मॉडरेट बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है लेकिन सीवियर बच्चों से प्रॉब्लम कम रहता है। तो सीवियर बच्चों में जितना प्रॉब्लम रहता है और मतलब माइल्ड बच्चों में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है, मॉडरेट बच्चों में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। 5-6 प्रॉब्लम रहेगा और हाइपर भी हो सकता है आपका बच्चा। और आप जैसे 20 बार बुलाएंगे शायद एक बार देखेगा और ना भी देख सकता है, आई कांटेक्ट 0 भी हो सकता है जो मॉडरेट बच्चा होता है। और मॉडरेट बच्चा कैसे होता है? एक एक्टिविटी सीखने में ये नहीं है जो मॉडरेट बच्चा एक एक्टिविटी 1 महीना 2 महीना में सीख जाएगा, कम से कम 6 महीना लगा सकता है जितना मेरा नॉलेज है। तो मॉडरेट बच्चे को भी थोड़ा टाइम लग जाता है और सीवियर बच्चे को सालों साल लग जाएगा। जिसका बच्चा सीवियर है उसको खुद ही पता चल जाएगा जो मेरा बच्चा सीवियर है। 2 साल 3 साल हाथ पकड़ के कराएंगे तो फिर भी आपका बच्चा नहीं सीखेगा, लेकिन आप करते रहेंगे तो 100% गारंटी सीवियर बच्चा भी अच्छा लेवल पे आ जाता है। क्योंकि अथर्वा 2 साल 3 साल 4 साल लगाता था एक एक्टिविटी सीखने में, लेकिन मैं कंटिन्यू करते रही और मैं को भी पीछे नहीं हटा। मेरे अंदर एक जुनून था जो करना है और उसको सिखाना है, कुछ भी हो जाए, जितना देर लगाना है, जितना साल लगाना है लगा ले, लेकिन मैं सिखाऊंगी। तो मॉडरेट बच्चे को भी जो प्रॉब्लम है वो 6 महीना 3 महीना 4 महीना लगा सकता है एक एक्टिविटी सीखने में। और 10 बार 15 बार बुलाने से एक बार आपको देख सकता है। और ऑटिज्म का सिम्टम 5-6 सिम्टम रह सकता है, सारे सिम्टम नहीं रहेगा मॉडरेट में भी। तो ऐसे देख के हमारी बात सुन के फिर असेसमेंट होता है और डॉक्टर ने फिर बता देता है आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। तो ऐसे करके आप खुद घर बैठ के आइडिया लगाओ, आपका बच्चे का असेसमेंट कराओ, उसके बाद भी खुद आइडिया लगाओ और देखो आपका बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर। तो ऐसे करके पता लगाना है। तो अथर्वा को जब सीवियर बोला था तब मुझे उतना मतलब वो नहीं था, नॉलेज नहीं था। उसके बाद मैंने थेरेपिस्ट से पूछा था जो अथर्वा को सीवियर क्यों बताया और सीवियर का मतलब क्या है। तो थेरेपिस्ट ने बोला मुझे ये भी नहीं पता था सीवियर का मीनिंग क्या होता है। तो थेरेपिस्ट से पूछा जो सीवियर का मतलब क्या है, जो उसका मीनिंग आप हिंदी में बताइए। तो उन्होंने बोला सीवियर का मतलब है जिसमें सारे प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, 0 लेवल की रहता है। तो अथर्वा को जब 2 साल 11 महीना में ऑटिज्म की प्रॉब्लम पता चला और सीवियर बच्चा असेसमेंट हुआ, तब अथर्वा 1-2 महीना की बच्चा जैसे था, मतलब 2 साल 11 महीना की बच्चा 1-2 महीने की बच्चा जैसे था। उसको कुछ समझ नहीं था। और ऐसे भी ऑटिज्म बच्चे को समझदारी कम होता है, लेकिन सीवियर बच्चे को बिल्कुल नहीं होता है और बुलाने से भी नहीं देखता है, मूर के भी नहीं देखता था। और एक बात क्या था अथर्वा में, अगर हमें तो देखता नहीं था, लेकिन अलग सा कोई साउंड होता था या टीवी चल रहा है या वो दूर कोई पर जाके खड़ा हो गया और सेल्फ टक कर रहा है, टीवी चला दिया तो एकदम से टीवी का आवाज़ सुन के वो टीवी के सामने आके खड़ा हो जाता था। तो इस टाइप का अथर्वा था। तो ऐसे कोई अलग साउंड जैसे प्लेट गिर गया या क्लैपिंग कर लिया या डॉगी का साउंड निकाल लिया, कुछ अलग साउंड निकाल लिया, तो तब मुड़ के अथर्वा देखता था। लेकिन हम अगर नॉर्मल साउंड में अथर्वा को बुलाया या चिप्स का पैकेट फाड़ लिया, मतलब जो साउंड अथर्वा नहीं सुनता था वो सुन के अथर्वा देखता था। एक बार मुड़ के देख के फिर अबार अपना काम पे बिजी हो जाता था, मतलब अपना सेल्फ टॉक में अपना गोल गोल घूमना। और अथर्वा गोल गोल भी घूमता था, टू वॉकिंग भी करता था अथर्वा, हैंड फ्लैपिंग की भी करता था। मतलब इतना प्रॉब्लम था, मैं क्या बताऊँ, मतलब मुझे बताने का शब्द नहीं है। मेरे बच्चों में इतना दिक्कत था, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी 3 प्रॉब्लम रहेगी अथर्वा में, वो भी शायद ठीक हो जाएगा। अभी भी अथर्वा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है, तो वो मैं उसको समझा रही हूँ, कर रही हूँ, एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है और अथर्वा को स्कूल जाता है तो टाइम भी नहीं मिलता है।
तो अथर्व को समझाते समझाते और उसको बिजी रखते रखते शायद वो प्रॉब्लम भी हट जाएगा। क्योंकि थेरेपी जब बच्चे को इम्प्रूवमेंट हो जाता है तब थेरेपी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल टेक्निक से हर चीज़ बच्चे को सिखा सकते हो। तो मैं अथर्व को नॉर्मल टेक्निक से सब कुछ सिखा रही हूँ। तो आपको अगर मतलब कंफर्म करना है आपका बच्चों में क्या प्रॉब्लम है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।